स्टडी ऑफ पास्ट, है ना। इतिहास जो बीत गया वही अपने को पढ़ना है ना। अब हो गया ये चैट बंद, है ना। ये हो गया चैट बंद। एक बार बस बता दो कि ऑडियो में कोई इश्यूज है। ऑडियो में कोई इशू? एनी इश्यूज इन द ऑडियो? नहीं, परफेक्ट। किसी को ऐसा लग रहा है कि साउंड कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना? बस अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो वेरी गुड। देखो, अब देखो हिस्ट्री आपकी प्रायोरिटी में कहाँ आता है जब आप सीडीएस के लिए तैयारी करते हैं। इंग्लिश है पहला सब्जेक्ट। थोड़ी अभी थोड़ी क्या करेंगे, बेसिक बेसिक बातें कर लेंगे ना, थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेंगे थोड़ी देर, शायद बोरिंग लगे, सह लेना थोड़ा सा सुबह सुबह, है ना। तो ये इंग्लिश आता है। अगर आप ओटीए दे रहे हो तो इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, इस पे फोकस पूरा होना चाहिए। इसके बाद आप आते हैं जीएस वाले पे। जीएस वाले में आपका जैसा अनुराग सर ने बोला होगा, साइंस इज समथिंग ऑन व्हिच यू कैन फोकस एंड गेन मार्क्स आउट ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है और क्वेश्चंस आपको पता है कि इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा ना, क्या ही पूछ लोगे। तो इधर ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है एज अ सब्जेक्ट कि आप पढ़ के गए मॉडर्न, आ गया एंशिएंट, है ना। आप पढ़ के गए एंशिएंट, आ गया मॉडर्न, है ना। अब इस पे आएंगे पहले हम कि हिस्ट्री को हम कैसे बांटते हैं एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल में, है ना। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कैसे हम करते हैं इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले पॉइंट ये है कि हिस्ट्री को आपको अप्रोच कैसे करना है, हम क्लास में करेंगे क्या, है ना। हम क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ लेंगे ऐसा कि पेपर में हमें मजा आ जाएगा, है ना। उस पर भी थोड़ी देर बात करेंगे। रही सही बात ये है कि देखो सीडीएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके जीएस में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये मान लो कभी 15 तो कभी 20, है ना। कभी सास कभी बहू, तो कभी 15 कभी 20 के बीच में ये ऑसिलेट करते रहता है। इसमें जो पैटर्न देखा गया है कि या तो एंशिएंट पूछेगा या मॉडर्न पूछेगा, है ना। मॉडर्न या एंशिएंट पूछेगा। मिडाइवल आपका क्या हो जाता है बीच में, दो तीन क्वेश्चन, इसका यही फंडा है ना, या तो दो या तीन, है ना। कभी कभी ज्यादा एग्जामिनर खुश हुआ तो चार पूछेगा, लेकिन इससे आपके लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जो बल्क क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ सकते हो, जहां से आप सही कर सकते हो, दैट इज एंशिएंट एंड मॉडर्न। पहली चीज तो हम क्लास में क्या कवर करेंगे, बिगिन विद एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट पढ़ने के बाद हम मिडिवल को ऐसे फंसा देंगे ना, ऐसे साइड कर देंगे, और फिर हम चले जाएंगे मॉडर्न पे, और फिर एंशिएंट के बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे वो अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने का हमारा तरीका होगा, है ना। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम जैसी कोई किताब है, कोई बोलेगा सर तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की किताब है, कोई बोलेगा सर एनसीईआरटी है ना। कोई बोलेगा एंशिएंट पढ़ना है तो आर एस शर्मा की किताब है ना। इतनी चीजें हैं ना, एक बेचारा हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप इतनी सारी चीजों से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना किससे है। आपको पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊं, है ना। सब भूल जाना है, जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़ना है, साथ में जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो करना है। क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज भी होंगे जो अपन करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होगा ग्रुप में पोल भी करेंगे, गूगल फॉर्म पे क्विज भी करेंगे, है ना। इन सब तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में हर एक चैप्टर, जैसे मान लो हमने एंशिएंट स्टार्ट किया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, पढ़ने के बाद विल हैव अ टेस्ट। इस टेस्ट में हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हो, आप ना कर पाओ, लेकिन ध्यान रखना कि मेरे हिस्ट्री के टेस्ट में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो वो इसलिए होगा क्योंकि टेस्ट में आपके कुछ चीजें नहीं होंगी जो वहां पे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सारी चीजें मैं आपको क्लास में फैक्ट या जो भी चीजें हैं क्लास में मैं नहीं बताऊंगा, टेस्ट के थ्रू भी हम कुछ चीजें कवर करेंगे ना। तो अगर जो आपने पढ़ा है वो टेस्ट में नहीं कर पाए तो वो आपकी समस्या है। उसके अलावा जो नए क्वेश्चंस होंगे उनको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, है ना। ठीक। और क्योंकि इस बार टाइम कम है, पिछले बार 6 महीने था, तो जिन लोगों ने, अच्छा पिछले बार के कितने लोग हैं एक बार बता दो भैया। इस बार कितने लोग आ गए हो, हैंड रेज कर सकते हो, है ना। इधर भटकते भटकते कितने, वाह जी वाह, ये तो काफी संख्या है ना। तो ऐसे लोगों को पता होगा कि हमने पिछली बार कितना डिटेल में हिस्ट्री पढ़ा था ना। वी ट्राई टू कवर हिस्ट्री इन अ लॉट डेप्थ, है ना, डेप्थ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन इस बार जो हमारा अप्रोच होगा वो पूरी तरह से थोड़ा डिफरेंट होगा, विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच। हां, एनडीए के लिए भी ठीक है, अरे एनडीए के लिए भी काफी है ना, टेंशन ना लो, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एनडीए के लिए भी सेम चीजें काफी हैं, तो चिंता नहीं करना है, बस पढ़ते चलना है, जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करना है। हम फैक्ट चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखेंगे। और देखो एट टाइम्स बोरिंग लगेगा कि क्यों, है ना, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ना, कि अकबर ने ऐसा कुछ किया, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एक सील यूज करते थे और उस सील से हम क्या करते थे, उसका क्या लॉजिक है भैया। सब हम कर रहे हैं पेपर के लिए, पहली चीज है ना, पेपर के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं हिस्ट्री में, तो थोड़ा याद कर लेंगे, थोड़े तरीके होंगे, थोड़े क्या करेंगे, न्यूमेरिक्स बनाएंगे, है ना। न्यूमेरिक्स समझते हो ना, नहीं समझते हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेहरे से ऑब्सेशन हटाओ ना, चेहरे में क्या रखा है कि चेहरा फेस रिवील करना है, पढ़े आप। यूपीएससी सीएससी के लिए कौन पूछ रहा है, ये कौन है, आदित्य विश्वकर्मा। अब भैया जो सिलेबस है वही पढ़ेंगे ना, यूपीएससी सीएससी में थोड़ा डेप्थ पूछता है, इधर वही है ना। चले, अरे सबके लिए भैया, जहां भी हिस्ट्री पूछेगा वहां एप्लीकेबल होगा, बट पॉइंट इज कि हम सीरियस के लिए पढ़ रहे हैं ना, सीरियस का बैच ले रखा है, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सब हो जाए, ऑब्वियसली, है ना। जहां भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेगा वहां जो आप पढ़ोगे वो तो काम आएगा ही, है कि नहीं। चाहे सीएपीएफ हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, हर जगह, है ना। एनडीए और ओटीए का जो होगा ना उसके लिए तो ये परफेक्ट होगा। दूसरी चीज, मैं आपको बुक्स भेजूंगा, ट्राई टू रीड दोस थिंग्स। जब मैं आपको भेजूंगा ना तो देखो मैं अपनी तरफ से मिनिमम कंटेंट दूंगा आपको, लेकिन आपको रिवाइज उन कंटेंट को बार बार करना, याद रखना है ना। फंडा याद है ना, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, एकदम बांध के रखना कि वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर रिवीजन रादर देन स्टडिंग बल्क ऑफ कंटेंट, है ना। और एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, है ना। हमेशा तो नहीं कि आप सारा फैक्ट जानते होगे, तो कहीं कहीं आपको एलिमिनेशन यूज करना होगा। तो ये जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करें, चाहे क्वेश्चंस करें, है ना, एमसीक्यूज करें, तो उस समय आपको पता चलेगा कि हाउ यू विल एलिमिनेट ऑप्शंस एंड हाउ यू विल कम टू द करेक्ट आंसर। नोट्स की रही बात, तो नोट्स कैसे बनाएंगे ना, क्लास स्टार्ट नहीं हुई तब तक किसी ने मैसेज किया सर नोट्स कैसे बनाएंगे, सुनो भैया, कुछ चीजें होंगी जो लिखी होंगी, है ना। जैसे ऐसे आई हैव ट्राइड कि आपको कम से कम लिखना पड़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दूसरी चीज, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे क्लास में इनके अलावा कॉपी रखना, है ना, प्रेफरेबली रूलिंग या आपका व्हाइट पेज, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, आपकी पसंद है, एक पेज रखना, कॉपी रखना, कॉपी में नोट करते रहना। बाकी आलसी लोगों के लिए तो दुनिया में क्या उसको बोले, उनका भी जीवन चल ही जाता है ना, जीवन यापन उनका भी हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए अपन नोट्स, जैसे आप में से कुछ लोग होंगे ना जो नोट्स बनाते होंगे, तो वो लोग मुझे शेयर करेंगे, मैं आलसी लोगों को शेयर करूंगा। तो यू डिसाइड कि आप आलसी हो या आप उनमें से हो, है ना? तो वो तो आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है, बट नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बैच वाले भी नोट्स हैं, उसमें भी कुछ लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाया था, वो भी मैं दे दूंगा। बट अगर आप अच्छे से बनाओ तो वो आपके लिए हमेशा रहेगा, समझ रहे हो ना। खुद का घर बनाओगे तो डेली सो पाओगे, किसी दूसरे घर में कितने दिन रुकोगे, मार के भगा देगा ना, चल निकल, चलो चलो, बढ़िया ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो बहुत हो गई बातें, जितनी बातें करनी थी हो गया, चले। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, क्या करेंगे ना, जो उसमें सेक्शन ले ली थी, प्लीज बता दीजिए कौन सा चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है सब हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, सब करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो हिस्ट्री की बात करते हैं एकदम, अब सीरियस है ना, सीरियस, एकदम सीरियस। चैट्स वगैरह बंद होंगी। देखो
इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री, तो अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको पार्ट्स में बांटा। तो पहला हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, जो हमारे सिलेबस में होगा, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री। फिर आता है आपका कौन सा आता है, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल जो बोलो, है ना, जिसकी स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है लिखने में, मेडिवल हिस्ट्री। एंड फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एक हमारे सर कहते थे मॉडर्न, तो मॉडर्न हिस्ट्री है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एंशिएंट है और मॉडर्न है, एंशिएंट और मॉडर्न हमारे इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न से कभी 8-10 पूछ लेगा, कभी एंशिएंट से 8-10 पूछ लेगा, तो यही चलते रहता है, 8-10 8-10 इसका और इसका 2-3 का फंडा है। तो इन 2-3 के क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा नहीं कि हम आपको पूरी तरह से छोड़ दे रहे हैं कि नहीं भैया हम तो पढ़ेंगे नहीं, इसमें भी भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, विजयनगर हो गया। लास्ट टाइम विजयनगर एम्पायर हमने कवर किया था और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया था, याद है बैच वालों, सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यहां से करेंगे, अदरवाइज ये चीजें हम पूरी करेंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम अच्छे से करेंगे, मॉडर्न तो और अच्छे से करेंगे, एंशिएंट में कुछ चीजें होंगी जो मुझे लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस वहां से नहीं आ सकते, तो वो अपन क्या करेंगे, थोड़ा इग्नोर करेंगे ना। और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने डेप्थ में पिछली बार किया था, इस बार टाइम कम है, तो क्या होगा, सब समझ में आएगा, शांत से एकदम पढ़ने का एंजॉय करोगे ना, पढ़ना बड़ा एंजॉय करोगे, मजा आएगा। शुरू करते हैं। अब देखो हिस्ट्री आप किसका पढ़ते हो, इतिहास किसका पढ़ते हो, है ना, बताओ। हिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे तो किसका हिस्ट्री पढ़ोगे, फोकस एरिया, मतलब हिस्ट्री का फोकस एरिया क्या होता है। आप इतिहास पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, बताओ, कोई बताएंगे। इंडिया का, वाह, ह्यूमंस का, वेरी गुड, जिसने भी ह्यूमंस बोला वेरी गुड, ह्यूमंस को अपन लिख देते हैं पीपल, है ना, पीपल, वेरी गुड। और एरिया का, एरिया का अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेरी गुड, पीपल और एरिया। एरिया का मतलब क्या है, जियोग्राफी, है ना, कि आप किसी जियोग्राफिकल एरिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडिया में क्या क्या हुआ हम ये पढ़ेंगे, तो ये हो गया जियोग्राफी का हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री ऑफ पीपल अगर हम बात करेंगे तो पीपल का इतिहास मतलब किन लोगों ने क्या किया, जैसे अब हम पढ़ना स्टार्ट करें, मान लो क्या पढ़े, मुगल्स पढ़ना स्टार्ट करें, मुगल डायनेस्टी पढ़ना स्टार्ट करें, हम अकबर को पढ़े, तो हमारा फोकस एरिया किधर आ गया, भाई साहब अकबर ने क्या किया था। और देखो भाई साहब कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए है ना, ठीक है, तो वो चीज किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब अकबर की हम बात करें तो हमारा फोकस एरिया किधर है, अकबर पे, अकबर ने क्या किया, अकबर ने पेड़ लगाए, है ना, क्या किया, है ना, सलीम अनारकली का क्या किया, जो भी किया, है ना। तो ये किधर की हिस्ट्री हो गई, पीपल की, है ना, पीपल, है ना। एरिया की जब हिस्ट्री बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे, हो सकता है हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ एन एरिया, क्लियर है। तो हिस्ट्री आप या तो एरिया का पढ़ते हो, नहीं तो लोगों का पढ़ते हो, कोई समस्या इसमें, बताओ, क्लियर है, एकदम क्लियर, कि इतिहास हम पढ़ेंगे तो दो ही चीजों का पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है वंस मोर, क्या हो गया, कितना अच्छा लग गया कि वंस मोर। अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, या तो एरिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब किसी जियोग्राफिकल लोकेशन का, किसी जियोग्राफिकल बाउंड्री का, है ना। इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इंडिया में क्या क्या हुआ हम उसी से मतलब रखेंगे ना, बांग्लादेश में क्या चल रहा है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ना, उस समय इंडिया में ही बांग्लादेश था, चलो वो बात अलग है, मान लेते हैं। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ेंगे ना हम, विल स्टडी क्या, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, स्ट्रगल मूवमेंट, है ना, स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ेंगे हम। इंडोनेशिया में क्या हो रहा था उस समय, क्या फर्क पड़ता है उस समय, है ना, क्या स्पेलिंग लिखा मैंने, वाह, है ना, इंडोनेशिया का स्पेलिंग देख लेना, सही है ना, नहीं भी तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो इंडोनेशिया का हिस्ट्री हम थोड़ी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। और एक्टिविटी का मतलब लोगों को, रूलर्स आप पढ़ते हो, एंशिएंट में आप देखोगे तो क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे अशोक ने क्या किया, अशोक भाई साहब आए थे, है ना, जिसको अशोका कहोगे तो क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उन्होंने क्या किया, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पीपल, है ना, एंड देयर एक्टिविटी, उन लोगों ने क्या किया, पिलर्स बनवाए, बुद्धिज्म फैलाया, जैनिज्म फैलाया, क्या किया, दैट वी विल स्टडी इन व्हेन विल बी स्टडीइंग हिस्ट्री ऑफ पीपल, काफी क्लियर। अब देखो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो पास्ट में हुआ है ना, जो पास्ट में हुआ है वो इतिहास है। अब इस पास्ट में हुए इवेंट्स को हम क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे पढ़ेंगे, एक बात बताओ, है ना, हम क्यों पढ़ेंगे, कुछ हुआ है और कैसे पढ़ेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों और कैसे, है ना, क्यों और कैसे। क्यों का जवाब ये है कि उन चीजों को हम जानते हैं ताकि हम कहां से कहां तक आए हैं वो हम जान पाए। जैसे अगर मान लो ये टाइम स्केल हमने बना दिया, है ना, इधर लिख दिया मान लो 1 लाख बीसीई। अब बीसीई का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ये बात पता है। अब बिफोर कॉमन एरा क्या होता है ना, बीसीई, और इधर आता है सीई, सी मतलब कॉमन एरा, है ना। बीच में ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जिससे हम टाइम क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। जो जीसस का बर्थ होता है उसको हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उसको हम जीरो ईयर मानते हैं, और उनके बर्थ के पहले वाले जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। और इधर वाले को बोलते हैं सीई मतलब कॉमन एरा, और इसी को बोलते हैं एडी, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, एनो डोमिनी आप बोलते हो एडी को। तो जीसस क्राइस्ट जिस साल जन्म लिए थे, अब जरूरी नहीं है कि जीसस क्राइस्ट जन्म लिए थे, तो इसके बाद बताओ, इधर अगर हमने लिखा साल 10, है ना, 10 बीसी, और इधर लिखा 100 बीसी, कौन ज्यादा पुराना है ये बताओ, देख के पता चल रहा होगा ना। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 बीसीई और इधर लिखा 100 बीसीई, पहले कौन हुआ होगा, तो आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि जीसस के जन्म लेने के 10 साल पहले, है ना, 10 इयर्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऐसा समझ लेना। और ये 100 इयर्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो कौन ज्यादा पुराना है, ये ज्यादा पुराना है। लेकिन इधर जब बढ़ोगे तो इधर अगर हमने लिखा 10 सीई, तो इसका मतलब क्या हुआ, और 100 सीई का मतलब क्या है, इधर मतलब 10 इयर्स आफ्टर, है ना, 10 इयर्स आफ्टर क्या, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अरे डेथ नहीं है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये क्या है, 100 इयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो इधर ये वाला पुराना, ये वाला नया हुआ, है ना, दिस इज द न्यूअर वन, है ना, 100 इयर्स नया हुआ और ये उससे पहले हुआ है, समझ रहे हो ना टाइम फ्रेम पे, ये टाइम फ्रेम क्लियर है, क्लियर है। मतलब अगर मान लो मैंने ये टाइम फ्रेम बनाया और यहाँ लिखा मैंने 2023, तो इससे पहले इधर कहीं जीरो होगा, तो इधर कहीं होगा 1200 1300, अगर इधर होगा 500 तो यहाँ होगा 1000, तो देख रहे हो 1000 बीसीई जो पहले का इवेंट है, उसके बाद 500 बीसी का हुआ होगा, फिर हुआ होगा 1200 सीई का, फिर ये ताजा ताजा है ना, 2023 वाला इवेंट जो है मेरे ताजा है। इधर जितना पीछे जाओगे उतना पुराना इवेंट होगा, ठीक, ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ने के सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज, देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, सोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज से क्वेश्चन बनता है, इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब अपनी क्या उसको बोलते हैं, कुर्सी की पेटी बांध ले और अच्छे से स्टार्ट करते हैं ना, कि भैया सोर्सेज क्या होता है, ठीक है। अब इधर जो लिखा है उस पर आएंगे, उससे पहले इधर देखते हैं ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सोर्सेज से अपन क्या मानते हैं, तो देखो हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही हो गया ना, एक मिनट, ठीक है। देखो हिस्ट्री की जब बात करें तो हिस्ट्री में जब सोर्सेज की बात करते हैं तो आपकी दो तरह की सोर्सेज होती हैं, है ना।
क्या क्या होता है? एक होता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी का मतलब क्या होता है बताओ? लिटरेरी सोर्सेज का क्या मतलब होता है? और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखो लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी लिटरेरी मतलब लिटरेचर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिख रहा है। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य। तो एनीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज। एनीथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म दैट इज नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। जो मेजर डिस्टिंक्शन होता है, जैसे इसमें क्या क्या आएगा? मान लो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, जिनमें जैसे आप क्या बोलोगे रिलीजियस बुक्स में इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए, देखो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री से हमें कोई वास्ता नहीं है। तो रिलीजियस बुक्स जो भी हैं इंडियन कल्चर की वो हो गई। फिर हिस्टोरिकल बुक्स, अब हिस्टोरिकल बुक्स में जैसे कौन सा आता है? कोई बुक है आपके पास जो हिस्टोरिकल बुक आपको याद हो, जैसे किसने लिखा हो बताओ? हिस्टोरिकल बुक स्पेक्ट्रम हिस्टोरिकल बुक है, वाह जी। महाभारत, अर्थशास्त्र, ठीक है, वेरी गुड। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? मिलिंद पन्ह, वेरी गुड। अकबरनामा, है ना? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है? ये सब हिस्टोरिकल बुक्स है। रिलीजियस बुक्स में क्या हो गए? रिलीजियस बुक्स में आप बोल सकते हो वेदास, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? रिलीजियस बुक्स है ना? दीस आर रिलीजियस बुक्स, ठीक है? क्लियर है? हिस्टोरिकल बुक्स इसके आता है फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर का मतलब क्या है? फॉरेन लिटरेचर से क्या मतलब है? एक बात बताओ, जो विदेश से लोग घूमने आए होंगे इंडिया में, उन्होंने लिखा होगा ना कुछ, जैसे फाहियान ने लिखा है ना? फाहियान ने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है ना? इन सब किताबों को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन लिटरेचर। जैसे फाहियान ने लिख दिया, आपका हिंसांग ने लिख दिया, है ना? आपके हेरोडोटस ने लिखा होगा, मेगास्थनीज ने लिखा होगा, तो ये सारे लोग जो हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ फॉरेन लिटरेचर। यहां तक कोई डाउट? लिटरेरी सोर्सेज क्लियर है कि भैया लिटरेरी सोर्सेज इस तरह के होते हैं। अब देखो यही चीज आपको यहाँ देखने मिल जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ने के लिए, और पार्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेद यूज करेंगे, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट और जैनिज्म लिटरेचर है ना? फिर संगम एज आपका साउथ इंडियन लिटरेचर है ना? कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर, एंशिएंट पोएट्रीज जो है ना? ड्रामा है, बायोग्राफीज है, ये सबसे हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री हम इसी से पढ़ेंगे। क्लियर है? एकदम आसान सी बात है। अब आ जाओ इधर, जब अपन बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। अब आर्कियोलॉजी से आपको क्या मतलब? आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया होगा कि व्हाट इज आर्कियोलॉजी, है ना? आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया, एएसआई आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह घूमने जाते होगे, तो वो क्या होता होगा? एएसआई के मेंटेनेंस में होगा एंड प्रोटेक्शन में होगा। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व, है ना? पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब क्या? पुरा मतलब पूर्व और तत्व मतलब क्या होता है? मटेरियल। तो ऐसी चीजें जो पास्ट में लोग यूज करते हो और जो बच गई हो और आज भी उन्हें कहां से मिलेगा? है ना? हवा में तो तैरते मिलेंगे नहीं, है ना? तुम्हारे घर के ऊपर तो होंगे नहीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कहां से मिलता है? तो आप क्या करते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ढूंढने के लिए? कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गया ना, जैसे मॉन्यूमेंट का मतलब समझते हो ना? ताजमहल, है ना? उसके बाद और क्या हो सकता है ऐसा? सारनाथ आप देखो, है ना? आपके बगल में है सारनाथ। लखनऊ में देखो आपका क्या है? बताएं। आप दिल्ली में देखो जंतर मंतर है ना? रेड फोर्ट हो गया, है ना? लखनऊ में इमामबाड़ा है, वेरी गुड। कुतुब मीनार है, जालियांवाला बाग हो गया, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, सांची स्तूपा हो गया, वैशाली हो गया, है ना? आप साउथ में जाओ तो आपको क्या मिलेगा? उधर टेंपल्स मिलेंगे, है ना? नालंदा मिलेगा, हम्पी के आपके ruins हैं। तो आप ये सब अजंता एलोरा केव्स हैं, कोणार्क है, वेरी गुड, है ना? इतने सारे, है ना? केव्स मिलेंगे। ये सब क्या है? ये सब आर्कियल मॉन्यूमेंट्स हैं। क्लियर है? कोई ये देखो स्कोटी कौन कहता है, ठीक है? इसके साथ साथ क्या मिलेगा? इंस्क्रिप्शन मिलेगा। इंस्क्रिप्शन क्या होता है आपका? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? आप देखते होगे ना आजकल, है ना? इमामबाड़ा जाओगे चाहे कहीं तो दीवार पे लिखा होगा ना, राजू लव्स, क्या लिखा होता है? नीलम, ऐसा कुछ लिखा होता है? ये क्या है? ये बाद में जाके 2175 में ये वही इमाम बाड़ा की दीवारों पे लिखा हुआ मिलेगा, और उस समय के बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमारे पूर्वज 2023 में क्या करते थे। तो यही सब क्या करते थे ना, लाइफ में उनकी इतनी फैसिलिटीज थी कि वो बहुत 500 साल पुराने उस पे जाके क्या लिखते थे? राजूलास नीलम लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी ने कोई पिलर बनाया, किसी ने कोई मॉन्यूमेंट बनाया, स्टोन का हो चाहे किसका भी, और उसके ऊपर क्या करे? लिख दे, है ना? जैसे अशोक ने लिखा है बहुत जगह कि अशोक चाहते हैं कि प्रजा में अमन कायम रहे, ऐसे करके। तो वो बेसिकली क्या है? अपने मैसेज लिख रहे हैं, अपनी बड़ाई लिख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैसेज हो सकता है, अपनी बड़ाई हो सकता है, अपने बारे में पूरा ऐसे, वो सब। साथ में क्या हो सकता है? कॉइन्स, है ना? सिक्के हों, आप देखोगे सिक्कों पे राजा की फोटोज होती थी। आपको क्या मिलता था? हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने मिलता था। राजा ने लड़ाई लड़ी तो उसका फोटो बना दिया, लड़ाई जीता तो उसका फोटो बना दिया, कुछ भी कर दिया, है ना? ताकि जनता के बीच प्रचार हो उस चीज का। तो सिक्के क्या होते थे? हमेशा से सिक्के इंपॉर्टेंट है खरीदने और बेचने के लिए, है कि नहीं? तो उससे उसका प्रचार हो, इसलिए उसने लिख दिया। उसके साथ साथ और क्या है? आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? समझते हो आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट का मतलब आपकी जो साज सज्जा की चीजें हैं ना, जैसे आप घर में अभी पेंटिंग्स लगाते हो, है ना? उस समय आप कुछ वेसल रखते होगे, है ना? कुछ तो रखते होगे नहीं रखते होगे, है ना? जो भी आपके डेली यूज की चीजें हैं उनमें से कुछ बच जाए, कपड़े आपके बच गए, कुछ भी बच गया, वो सारी चीजें आती हैं। फिर आपका क्या आता है? पॉटरी आता है। पॉटरी समझते हो ना? बर्तन। आज भी है ना, आप जो बर्तन यूज कर रहे हो, है ना? और ये सब कहां से मिलेगा? जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया, पॉटरी कहां से मिलेगा? मॉन्यूमेंट्स भी आपको कहीं कहीं कहां मिलते हैं? नीचे दबे हुए मिलते हैं। आप देखोगे तो क्या हुआ है? मान लो यहाँ पे महल है ना? एक छोटा सा ऐसा महल है, किसी ने बनवाया, है ना? और मान लो ये राजू भाई साहब ने नीलम के प्यार में बनवा दिया ये महल, आज से 2500 साल पहले बनवाया है। उसके बाद क्या हुआ? ये ऐसे खाली है, अभी जैसे बहती हवा का झोंका आया, इसके ऊपर क्या करने लगा? मिट्टी। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना? और ऐसे करके ये जो जमीन पहले यहाँ थी, है ना? वो ऐसे करके अभी जमीन बन गई, और राजू भाई साहब का जो प्यार की निशानी थी जमीन के नीचे अब दब गई। अब यहाँ से मान लो एक ये भाई साहब हैं, इनको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, यहाँ डील करना स्टार्ट किए और यहाँ की मिट्टी हटाई, तो इन्हें पता चला कि अरे यहाँ तो कुछ तो मिला, एक महल मिला, है ना? और ये हटाने में देखो यहाँ की 2 दीवारें ढह गई, है ना? मिट्टी में ढह गई, कुछ हो गया। अब ये जो जितना बचा, अब इसमें इनको कुछ दिखेगा यहाँ, और इसको देख के कहेंगे अरे यहाँ तो कुछ तो था। फिर अब इसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को कहाँ से कोलैबोरेट करेंगे? इसको कहाँ से वेरीफाई करेंगे? कहीं इसके बारे में कुछ लिखा होगा, है ना? राजू भाई साहब ने कुछ इसके बारे में लिखा होगा कहीं कि हमने ऐसा ऐसा कराया था, तो उसको यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, जगह मिलाएंगे, कुछ तो कहेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा हुआ था। क्लियर है? तो समझ में आया पढ़ना? क्लियर कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस मिला के हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इतिहास बनता कैसे? इतिहास वेरीफाई कैसे होता है? क्लियर है? क्लियर है सबको? मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है? लग रहा है क्या ही पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ मजा आ रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया, यही मजा आना चाहिए। ठीक है। आर्टिफैक्ट हो गया। अब इसके साथ क्या हो सकता है? मूर्ति, है ना? पूजा करते होंगे तो मूर्तियां हो गई, है ना? आपका और क्या हो सकता है? स्कल्पचर्स हो सकता है ना? स्कल्पचर्स हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? पेंटिंग उसमें आ सकता है। और क्या आ सकता है? जेवल, समझते हो ना? गहना, है ना? लोग जैसे आज सोने की अंगूठी है ना? हार है, ये सब बनवाते हो, ये छूट जाएगा ना, है ना? मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब तो रह जाएगा, और जो रह जाएगा, है ना? वो क्या होगा? बाद में कोई इसको देखेगा और इससे ये क्या हो रहा है ना? ये हुआ क्या?
इतने छोटे में लिख रहे थे? अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही वो। ठीक है, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, चलो ठीक है, बहुत छोटा ना। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले ठीक करते हैं ना, अगला वाला ठीक से लिखेंगे ना, यहाँ से ठीक से लिखते हैं। ये हुआ क्या? अच्छा इधर वाला ठीक है, इधर वाला छोटा छोटा अपन ने लिख दिया है। अच्छा चलो यही कह रहे थे क्या हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, है ना, ठीक हो जाए। चलो ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, है ना। इसको मैं जूम करके एक फोटो भेज दूंगा, देख के लिख लेना, है ना। बाकी चीजें, है ना, बाकी चीजें अपन हम करेंगे, ठीक है, डन है। ये चीजें क्लियर है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या होंगे। अब देखो इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जब हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शन कितने तरह के हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शन जो होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, आपने कुछ लिखा, या तो आप इसको कहाँ लिखोगे, पत्थर पे लिखोगे, है ना, या आप इसको कहाँ लिखोगे, किसी मेटल चीज पे लिखोगे, तो आपको कहीं कहीं स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलेगा, कहीं मेटल इंस्क्रिप्शन मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बात करते हैं हिस्ट्री पे, कि हिस्ट्री को किस तरह से हमने पढ़ लिया कि एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल में हम बांटेंगे। एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल में हमने बांट दिया, किस तरह से बांटा, तो जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया कि भैया यहाँ से यहाँ तक एंशिएंट होगा, यहाँ से यहाँ तक मेडिवल होगा, यहाँ के बाद मॉडर्न होगा। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से बांटा, इसको एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल में हमने बांट दिया। क्लियर, वेरी क्लियर। अब इसके आगे क्या होता है, हिस्ट्री को आप दो तरह से पढ़ते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा, कि हिस्ट्री का एक लिटरेरी सोर्सेज होता है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है। तो लिटरेरी सोर्सेज को मान लो लिटरेचर के बेसिस पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर की अपन बात करो, है ना, और एक बेसिस आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। अब शायद यहाँ पे आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट देखो समझो, समझने वाली चीज है कि लिटरेचर के बेसिस पे और टूल्स के बेसिस पे भैया हम हिस्ट्री को कैसे बांट रहे हैं। तो देखो याद करो, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें लिखी नहीं मिलती हैं, जैसे आपने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने बहुत नाम सुना होगा, है ना। अब उसका क्या इतिहास है कि हमें उसकी चीजें मिली है ना, हमें क्या मिला है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिला है, लेकिन क्या उसका जो लिखा हुआ चीज है लिटरेचर, क्या हम पढ़ पाए हैं आज तक, पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए हैं। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास एक चीज है क्या, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज होते हुए भी हम नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं पाए हैं। तो कहने का मतलब है, मान लो कि तुमने एक हथौड़ा रखा है, यू हैव अ हथौड़ा तुम्हारे हाथ में, और ये हथौड़ा तुम्हारे लेके तुम कहीं जा रहे हो, किसी को देख के क्या लगेगा, क्या दिखेगा, या तो किसी के पीछे दौड़ रहे हो तो मारने जा रहे हो, कुछ तो समझ रहे हो। अगर जब इसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा तो क्लियर नहीं होगा कि तुम उसको मारने जा रहे हो, किसी का छूट गया है तो दौड़ के वापस करने जा रहे हो, क्या पता क्या करने जा रहे हो। तो अगर केवल ये फोटो दे दिया जाए, लिखा नहीं जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसका कुछ भी पर्पस हो सकता है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली पॉइंट ये है कि क्या होगा, अगर मान लो लिटरेचर के बेसिस पे क्या होगा, कि कभी ऐसा हिस्ट्री जिसका हमारे पास लिटरेचर है ही नहीं, है ना, नो लिटरेरी सोर्स, क्या हमें मिला, खाली आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला, वैसे भी कोई जगह होगी, वैसे भी चीजें होंगी। उसके बाद क्या आता है, लिटरेरी सोर्स तो मिला भैया, है ना, जैसे इंडस वैली का लिटरेरी सोर्स फाउंड बट नॉट डिसिफर्ड। डिसिफर्ड का मतलब समझते हो ना, डिसाइफर, जिसको डिसाइफर बोलते हैं ना, नॉट डिसिफर्ड। और फिर तीसरा क्या होता है, लिटरेरी सोर्स जिसका मिला, है ना, क्लियर है। तो वो ऐसा वाला चीज है, मान लो आपने किसी को चिट्ठी भेजी, तो वो क्या है, एक लिटरेरी सोर्स है, सामने वाले के पापा को मिल जाएगा तो वो हो गया, फिर समझ रहे हो, दैट इज योर लिटरेरी सोर्स, जो मिल गया, मिला लेकिन डिसाइफर नहीं हुआ, है ना, उसमें आपने नीचे अपना नाम नहीं लिखा है ना, तो क्या पता चलेगा किसका है, तो एक्चुअल ओनर तक तो बात आएगी नहीं, और वो आपने लिखा ही नहीं, मिला ही नहीं किसी को, तो क्या ही है ना, क्लियर है। तो तीन तरह से हो सकता है, या तो मिला, मिला तो पता नहीं चला, और मिल भी गया, लिखा भी था, पता भी चल गया। तो लिटरेचर का ये तीन फंडा हो सकता है, क्लियर है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं बता दो, क्लियर है, सही है जी, सही है। तो देखो लिटरेरी सोर्स नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, याद रखना, प्री हिस्ट्री इसको बोल देते हैं, ठीक है, कि भैया कुछ नहीं मिला हमारे पास, हाथ हमने खड़े कर दिया, बोला कि भैया प्री हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, है ना, प्रोटो हिस्ट्री, बस यही समझना है। प्रोटो हिस्ट्री ये हो गया प्री हिस्ट्री, और इसको आप कहते हो हिस्ट्री, ठीक, क्लियर है। जिसमें लिटरेरी सोर्स मिला, है ना, अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, खाली टूल्स मिलेगा, हथियार मिलेगा, पेंटिंग मिल सकता है ना, समझो क्या क्या मिलेगा, यहाँ टूल्स मिल सकता है, पेंटिंग मिल सकता है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ लिटरेरी सोर्सेज में मिलेगा लेकिन डिसाइफर नहीं होगा, है ना। इसका एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल पता है क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आईवीसी लिखेंगे, और इसका एग्जांपल क्या है, स्टोन एज, पाषाण युग, ठीक है। और इसका क्या हाल है, यहाँ भाई लिटरेरी सोर्सेज में मिला, हमने पढ़ा, सब पढ़ा, ऋग्वेदिक, इंडिया की हिस्ट्री में ऋग्वेद आता है तो उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक एज, और ऋग्वेदिक एज के आगे की सारी हिस्ट्री आपकी क्या है, लिटरेरी सोर्सेज भी है, और मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, है ना, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आपको मिलता है, लिटरेरी सोर्सेज भी मिलता है। तो क्लियर बात है भाई, फंडा क्लियर है कि स्टोन एज, आईवीसी और ऋग्वेदिक एज, क्लियर। अब देखो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है, हमें मोटा मोटा स्टार्ट करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से और ऋग्वेदिक एज से, बट कभी कभी सवाल स्टोन एज से भी एक दो पूछ लेता है। तो उन सवालों के लिए हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में फटाफट हमको चीजें स्टोन एज की पढ़ लें, समझने की कोशिश करना, मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। आईवीसी होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हो, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हो, ठीक है, ठीक। क्या लिखा है किसने, आ रहा हिस्ट्री कब तक होगा भैया। अब पहली क्लास है, आज आपको ये भी जानना है कि कब तक होगा, बाजी पूछा था, क्या उसको बोलते हो कि, चलो, है ना, धरती शुरू हुई थी तो पूछा था कब तक खत्म हो जाएगी, नहीं ना, जी रहे हो, जीते रहो। चलो, कॉटन इज स्टोन इज, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता होता है, सिंधु पाजी सभ्यता नहीं होता है। अब देखो ऑन द बेसिस, ये किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, जो यहाँ है ना, टूल्स के बेसिस वाला, इधर वाला, इसको ऐसे लंबी सी लाइन खींच के हम इसको लाते हैं यहाँ, है ना, नहीं आया लाइन, आ गया लाइन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। अब क्या करोगे, जो टूल्स हैं, है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, उस हिसाब से हम हिस्ट्री को बांटते हैं कितने भागों में, चार भागों में, चार भाग करते हैं। एक होता है स्टोन एज, जब सॉरी जब इंसानों को खाली पत्थर पता था, फिर इनकी थोड़ी अकल खुली और इन्होंने कॉपर ढूंढ लिया, और फिर ये बहुत खुश हो गए, फिर थोड़ा इन्होंने कॉपर और टीन मिला दिया तो इनको मजा आ गया, और ये मजा आ गया तो इनको मिला ब्रॉन्ज एज। फिर तो कोई तो क्रांतिकारी सा होगा, उसने आयरन ढूंढ लिया, और आयरन पता चला कि आयरन इन तीनों से मजबूत है, तो ये हो गया आयरन एज। अब स्टोन एज कितने साल था, क्या हुआ, कुछ हुआ, वो सब नहीं पता, है ना, जानना नहीं हमें, पता मुझे है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, वो अपने तरफ रखूंगा। बट स्टोन एज का मोटा मोटा हमें ये जानना है कि ये जो पीरियड था वो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड था, है ना, क्योंकि हमने यहाँ भी पढ़ लिया था कि स्टोन एज किसमें आता है, प्री हिस्ट्री में। तो यहाँ खाली टूल्स होंगे, और टूल्स किसके होंगे, पत्थर के आप बनाओगे ना, पत्थर को घिस घिस के क्या करोगे आप, पत्थर को घिस के जानवर मारने के लिए ना, ऐसा समझ रहे हो ना। पहले तो लोग नोमैड घूमते फिरते थे, है ना, एकदम बिना कपड़े के घूमते फिरते थे,
टूल्स यूज करते हैं और उससे क्या करते हैं, खेती होती इस्तेमाल करते हैं, जो भी करते हैं। तो पहला मेटल कौन सा था जो इंसानों ने इस्तेमाल किया? व्हिच वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच ह्यूमंस यूज्ड? बताओ। हाँ, कॉपर। आसान सा चीज है, काफी इजी है ना। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच ह्यूमंस यूज्ड। वेरी गुड, लिख लेना मन करे तो। और साथ में क्या हुआ, इन्होंने तब तक टीन में इसको मिलाने लगे, तो टीन प्लस कॉपर एक अलॉय बनता है और उस अलॉय को क्या बोलते हो, ब्रॉन्ज बोलते हो। थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़ लो, है ना। कॉपर और टीन मिलाते हो तो ब्रॉन्ज मिलता है, ठीक है। तो यही होता है आपका कौन सा, ब्रॉन्ज एज। और इस ब्रॉन्ज एज का एग्जांपल क्या है आप बताओ? इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी पीरियड का है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हो क्योंकि इसी समय इंडस वैली के लोग ये काम करना आ गया था उनको, ठीक। पर आयरन एज तो आपका आता है जब आयरन यूज होने लगता है, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये आपका कब आता है, लेटर वैदिक एज होता है। जब हम पढ़ेंगे आगे लेटर वैदिक एज क्या होता है, ऋग वैदिक के बाद लेटर वैदिक आता है। लेटर वैदिक एज में आयरन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आयरन एज। तो बोलो यहां तक कोई समस्या अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी तरह का? हाँ भैया, हमने कैसे पता चला कि पहले कॉपर ही मिला? ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ इसलिए पहले कॉपर मिला, ठीक। अब देखो, ठीक है, बाकी भूल जाओ कैसे पता चला। अब देखो लोग कह रहे हैं क्विक रिवीजन, अरे रुक जाओ, ये पहले बताओ, वापस से बता दो। वाह जी, हमने पहले पढ़ा है ना, हमने पहले छोटे छोटे शब्दों में इसको जूम करने दो, ठीक है। हमने छोटे छोटे शब्दों में पढ़ा था कि हिस्ट्री को हमने पहले क्या किया, लिटरेरी सोर्सेज काम की बात करते हैं। तो हिस्ट्री को हमने पहले पढ़ा कि हिस्ट्री पहले मॉडर्न एंशिएंट और मेडिवल होती है। मॉडर्न मेडिवल एंशिएंट होती है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मॉडर्न मेडिवल एंशिएंट है ना, वापस से टर्म में जाऊँ, है ना। उसके बाद हिस्ट्री को पढ़ने के लिए लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज में आपके रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, फॉरेन लिटरेचर आता है। मतलब जो लिखा गया है वो लिटरेचर है। जो भी लिखा गया आपने अपना प्रेम पत्र लिखा, दैट इज आल्सो लिटरेचर। आगे के जमाने के लिए वो लिटरेरी का काम कर जाएगा, बच जाएगा। नहीं बचा तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा, बात खत्म। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे मान लो आपने भेजा क्या, सोने की चेन किसी को गिफ्ट करा, बच गया, वो हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है कि नहीं। आपने किसी को चाट खिलाया, गोलगप्पा खिलाया, वो कहां से वो बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन बचेगा क्या, आपने किसी के लिए घर बनवा दिया, इंस्क्रिप्शन लिखाया है ना, कॉइन्स पे किसी की फोटो छपवा दी, अपनी छपवा दी, है ना। पॉटरी आपने बर्तन बनाए, मूर्ति बनाई, स्कल्पचर्स बनाए, तो ये सब क्या होता है, ये कैरी डाउन होता है एंड इट कैरीज थ्रू जनरेशन। और इससे हम क्या करते हैं, आज हम इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और इनसे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोनों मिला के। कभी कभी क्या होता है, इसी में होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिटरेचर आपका नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। जब लिटरेरी सोर्सेज मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और लिटरेरी सोर्सेज मिलता है, हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्री। उसके बाद जो टूल्स के बेसिस पे, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है इनके बेसिस पे जब डिवाइड करेंगे, तो एक आता है स्टोन एज। स्टोन एज में मतलब पत्थर इस्तेमाल करते थे, फिर आता है कॉपर एज, और कॉपर एज में क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, कॉपर। फिर आता है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज में क्या करते हो, ब्रॉन्ज इस्तेमाल करते हो। फिर आता है आयरन एज, और आयरन एज में क्या इस्तेमाल करते हो, आयरन। तो क्लियर बात, कुल बात यहाँ तक का क्लियर है सबको कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सर टीन का मतलब, टीन कब मिला था? अब ये तो मैंने नहीं पूछा है, टीन कब मिला था, कॉपर के बाद टीन मिला था, ठीक है। तभी दोनों को मिलाया, बस इतना जान लो, ठीक है। ऋग वैदिक एज में भी ब्रॉन्ज ही चलता था, लेटर वैदिक एज में क्या आ गया, आपका आयरन आ गया। अब आते हैं जो थोड़ी मेहनत करके स्लाइड बनाई है ये। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अपन बात करोगे, ये आपके ये देखो, इंटीग्रल टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। अब आपको पता है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज नहीं है ना, ठीक है। अब एपिग्राफी क्या होता है, अब देखो कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। एपिग्राफी क्या होता है, तो इंस्क्रिप्शन आपको पता है इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उसकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, जहां पे इंस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को डिसाइफर करते हो, उसको समझते हो, ठीक। इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस, मतलब उसमें आप लैंग्वेज को एनालाइज करके समझते हो। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है जो आप कॉइन्स को स्टडी करके उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हो, उसको क्या बोलते हो, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हो। फिर आता है आपका पॉपुलेशन, है ना, यहाँ पॉपुलेशन होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब ये क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब आप मान लो समझना है ना, कि जो लोग सेंट्रल एशिया में रहते हैं, सेंट्रल एशिया का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? ज्योग्राफी में देखोगे तो ईरान वाला जो एरिया है ना, ईरान है ना वाला जो एरिया है, जो सेंट्रल एशिया ना, सऊदी वगैरह ये सब इंक्लूडेड, सेंट्रल एशिया और इंडिया के लोगों में कितनी सिमिलरिटी है, इससे क्या पता चलेगा? मान लो मैं कह रहा हूँ कि जैसे बंदर है ना, कहते हैं ना कि बंदर और ह्यूमंस लगभग सिमिलर हैं, क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम दिखता है। वैसे अगर हमें जानना है कि क्या सेंट्रल एशिया के लोग और इंडिया के लोग एक जैसे हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनके जेनेटिक्स यूज करोगे, आपके जीन्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करोगे, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हिस्ट्री का। तो ये भी आपके एक सोच की तरह काम करता है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है ना, समस्या है कि नहीं है पहले ये बताओ, होगी तो फिर देखा जाएगा। नहीं है सर, कॉपर क्या था? अच्छा, जिनको कॉपर एज केम्स आफ्टर प्री हिस्ट्री, अंडर प्री हिस्ट्री, कॉपर एज आपका प्री हिस्ट्री में नहीं, प्रोटो में आ जाएगा, क्योंकि कॉपर के समय है ना, उतना आपको डिटेल में जानना भी नहीं है, कॉपर आपका प्रोटो के आसपास में आ जाएगा। एपिग्राफी क्या होता है, तो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, बस बात खत्म। इंस्क्रिप्शंस जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ने के लिए एपिग्राफी आप यूज करते हो, डन। अब आ जाओ स्टोन एज, अभी हमने बात करी ना, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स क्या डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स हमने स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, यही बांटा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग को चलाना और यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं समझने की कोशिश करना, है ना। और मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी आसान होगा। जब अपन बात करेंगे स्टोन एज की, है ना, तो जो हमारे हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं उनको यहाँ भी चैन नहीं मिला कि पहले 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा नहीं, स्टोन एज को हम फिर वापस बांटेंगे, 3 भाग में और बांटेंगे स्टोन एज को, क्योंकि याद रखना स्टोन एज अभी तक के धरती के पूरे क्या बोलो लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा टाइम स्टोन एज ने खाया है। तो सबसे ज्यादा भाग किसने खाया है धरती पे, तो स्टोन एज ने खाया है ना। इसी समय लाइफ इवॉल्व हुआ, इसी समय ह्यूमंस धरती पे आए, सारा कुछ जो हुआ है ना हमारे जन्म वगैरह का इवोल्यूशन वाला जो पार्ट था, जहां हम बंदर से वो बने क्या इंसान बने, वो किधर हुआ, स्टोन एज में हुआ। क्लियर है? तो देखो स्टोन एज की बात करोगे तो स्टोन एज को कायदे से इन्होंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और 3 भागों में कैसे डिवाइड किया, एक बोल दिया, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, ओल्ड, लेट, न्यू, है ना। ये तो सबसे आसान चीज हो गई, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज, है ना, और न्यू स्टोन एज, ऐसे करके याद कर लो। लेकिन ओल्ड को आप बोलते हो पेलियोलिथिक, है ना, पेलियोलिथिक एज, है ना। अब पेलियोलिथिक, लिथ मतलब क्या होता है ना, स्टोन होता है, ठीक है, ठीक है। पेलियो मतलब पुराना, मीजो मतलब बीच वाला, और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक भी बोल देते हैं, ठीक है, नियोलिथिक एज। देखो तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक मतलब बीच वाला, और इधर न्यू वाले को क्या बोलोगे, नियोलिथिक एज। बताओ भैया यहाँ कोई समस्या कि पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज में हमने जो डिवाइड किया स्टोन एज को, इसमें कोई समस्या? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है ना, जो क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे कि भैया सवाल कहाँ से पूछेगा आपका यूपीएससी। तो यूपीएससी इसमें कहेगा लिथिक मतलब होता है भैया पत्थर, है ना। गाना सुना है, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, है ना। तो इस समय दिल टूटते थे, ठीक, क्लियर।
पेलियोलिथिक एज आपका ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद मेसोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया। ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका? स्टोन एज का। अब देखो यहाँ से जो सवाल बनता है हम उसी पे आएंगे, हम और सब बातें नहीं करेंगे, बट एक बार समझ लो कि स्टोन एज में हो क्या रहा था ना, पूरे स्टोन एज में क्या हुआ है ना, अलग अलग इन चीजों को पढ़ने से बेटर है एक बार बस मेरे से कहानी की तरह सुन लो कि इस समय हो क्या रहा था। इस समय हो ये रहा था कि इस समय के इतिहास हमारे पास है नहीं, हमारे पास इस समय के क्या मिले हैं? टूल्स मिले हैं। पहली चीज है ना, लिखा हुआ इतिहास नहीं है, खाली हमें टूल्स मिला। अब टूल्स मिला तो यहाँ पे लोग क्या करते थे पेलियोलिथिक में, एकदम छोटे समझ में है ना, हंटिंग करते थे, है ना, हंटिंग समझते हो ना, गैदरिंग करते थे और स्कैवेंजिंग करते थे। अब देखो इसका मतलब क्या, हंट करना मतलब जानवरों को मारा, किससे? पत्थर के बनाए हुए औजार से। नहीं हुआ तो फल इकट्ठा किया, उसको खाया, उससे नहीं मन भरा तो स्कैवेंज किया, मतलब मान लो शेर ने किसी जानवर को मारा और खाना भूल गया, है ना, उसको उसकी मम्मी ने बुला लिया, चाहे किसी और ने बुला लिया, इधर आओ, है ना, बस वो दौड़ा दौड़ा चला गया, तो वो जो मौका मिला उसमें जाके हमने खा लिया जो शेर ने मार के रखा था। तो हंटिंग गैदरिंग स्कैवेंजिंग ये काम था ओल्ड पेलियोलिथिक एज में जो लोग करते थे, मतलब ओल्ड स्टोन एज में ये काम होता था। ठीक है, क्या होता था? हंटिंग गैदरिंग स्कैवेंजिंग। ठीक है, अब देखो नियोलिथिक में क्या आ गया, सॉरी मेसोलिथिक में क्या आ गया। ठीक है, मेसोलिथिक में क्या हो गया, इन्होंने सोचा यार इसमें मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा, क्या करेंगे? तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फूड गैदरिंग सोसाइटी। हम ये यहाँ क्या हो रहा था, फूड हम गैदर कर रहे थे, है ना, समझना एकदम, फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। देखो बहुत डीप बात है ये, समझो। फूड पहले गैदर करते थे, अब सोचो मानव में इतनी काबिलियत आ गई कि उसने बोला कि हाँ हम नेचर का बना हुआ खाएंगे, हम खुद से उगाएंगे, समझ रहे हो? तो कल्टीवेशन का जो शुरुआत होता है कहाँ होता है, क्लियर है? क्लियर है? कल्टीवेशन की शुरुआत जो होती है यहीं से होती है, कहां से? मेसोलिथिक से। समझ रहे हो? स्टोन एज को हम कैसे बांटे, हमने बांटा पत्थरों के आधार पे। पेलियोलिथिक जो था सबसे पुराना, ये समझ रहे हो? स्टोन एज में सबसे पहले पेलियोलिथिक था, उस समय हमने हंटिंग गैदरिंग स्कैवेंजिंग करी, है ना, शेर के मारे हुए चीजें खाई, पेड़ से गिरी हुई चीजें खाई, थोड़ा बहुत खुद से मार लिया। अब यहाँ क्या किया, फूड प्रोड्यूस करने लगे, है ना, फूड प्रोड्यूस करने लगे। अब नियोलिथिक में क्या होने लगा, है ना, आत्मनिर्भर बन गए। अच्छा, फिर क्या होता है नियोलिथिक में, क्या होता है इस समय? देखो फायर का इन्वेंशन इस पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के आसपास हो गया था, विल डिस्कस दैट। यहाँ पे क्या होता है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ तक मान लो नंगे घूम रहे थे ना, यहाँ आने लगे हमें शर्म, है ना, हमने कहा कि यार ऐसे कैसे तन बदन ढक के घूमो। तो नियोलिथिक एज में हमने क्या किया, स्टोन टूल्स यूज करने लगे ना। अब फार्मिंग में क्या किया, स्टोन टूल्स इन फार्मिंग, यूज ऑफ स्टोन टूल्स इन फार्मिंग, लिख लेना कि यूज ऑफ स्टोन टूल्स इन फार्मिंग। ठीक है, अब हम यहाँ बर्तन बनाने लगे, है ना, कि भैया खाना बना रहे तो बर्तन में रखेंगे, और साथ में विविंग क्लोथ्स, है ना, कपड़े बुनने लगे। बोले ना ना ऐसा काम नहीं चलेगा, कपड़े बनाओ, शेर को मारो, उसकी खाल उतारो, जो खाल फेंक देते थे उसका कपड़ा बनाएंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर। तीनों तीन जनरेशन में हम करते क्या थे, पेलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक, एकदम क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे चक्का बनाया, आग लगाया, जो किया वो छोड़ दो, तुमसे सीरियस नहीं पूछ रहा है कि चक्का का बनाया था बता दो। हम्म, ठीक है, चलो भैया अब आगे देखो होता क्या है। ये जो पेलियोलिथिक एज है इसको भी किसी को थोड़ा समझते हो ना, हिस्टोरियंस को कुछ ना कुछ करने की चल होती है। उन्होंने कहा इसको हम कैसे पढ़े, इतना बड़ा एज है। अब समझो इसमें एक चीज और समझना, पेलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक में ये सबसे ज्यादा दिन रहा था। मेसोलिथिक तो छोटा सा, जैसे देखते हो ना फैमिली में मतलब जो बीच वाले भाई होते थे बहन होते हैं उनको भाव कितना मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता। सबसे ज्यादा भाव कौन ले जाता है, या तो बड़ा वाला, और छोटे वाले के अपने नए नखरे होते हैं। तो वैसे ये जो बीच वाला पीरियड था, इट वाज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन। ये दिस वाज अ ट्रांजिशनल फेज, है ना। ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या होता है कि ये आया, उसके झट बाद ये थोड़े दिन रहा, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो मेसोलिथिक वाज अ ट्रांजिशनल फेज, है ना, ट्रांजिशनल स्टेज बोल लो, ट्रांजिशनल फेज बोल लो, ये ट्रांजिशनल फेज था, है ना। ठीक है, पेलियोलिथिक आया, मेसोलिथिक थोड़े दिन। अब थोड़े दिन का मतलब यहाँ 1000 साल 10,000 साल की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि छोटा। ठीक है, 10,000 20,000 साल ये रहा, उसके बाद ये वाला चालू हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ भी किसी को मन नहीं भरा। ये जो ओल्ड स्टोन एज था, देखो इसमें आइसिस वाला जो टाइम है ना, लेट वाले में मॉडरेट क्लाइमेट। तो इसका मतलब क्या है, तुमने सुना होगा ना, धरती पहले पूरी बर्फ से ढकी थी, है ना, फिर धीरे धीरे सूर्य गर्म धरती गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगा, है ना, फिर रिवर्स बना, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो ये जो पेलियोलिथिक एज था, है ना, इस समय आइस एज था, है ना, इस समय ह्यूमंस का सर्वाइवल डिफिकल्ट था। ह्यूमंस आए हैं पेलियोलिथिक एज में ही। ठीक है, ह्यूमंस पेलियोलिथिक के आसपास आए हैं, बट इनका जो आना था ना, पेलियोलिथिक में ही आए थे ऑब्वियसली, है ना, बट इनका जो आना था सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट था। तो इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने बांटा तीन भागों में। ओल्ड स्टोन एज को हमने बांट लिया तीन भागों में, किसमें किसमें? एक को बोलते हैं अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, जो पहला फेज है। ठीक है, फिर आता है मिडिल पेलियोलिथिक, फिर आता है आपका अपर पेलियोलिथिक। तो समझ रहे हो डिस्टिंक्शन? पहले हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में बांटा था। अब पेलियोलिथिक को डिटेल में पढ़ने के लिए हमने क्या किया, इसको तीन फिर छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। पहले बोला कि अर्ली पेलियोलिथिक। अब देखो इसका टाइम फ्रेम ना जरूरी नहीं है, बट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपको एक पता चले कि हम किस तरह की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये टाइम पीरियड समझ रहे हो ना, 6 लाख बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, 6 लाख साल ईसा पूर्व से लेके 1.5 लाख ईसा पूर्व। समझ रहे हो कितने लाख साल के बीच की हम बात कर रहे हैं। और ये टाइम फ्रेम आपको किसी किताब में इतना लिखेगा, किसी किताब में कुछ और लिखेगा, क्योंकि भैया इस समय का टाइम मापना मुश्किल था। तो ये कांट रियली से कि कौन सी चीज कब हुई थी, तो यहाँ एवरेज पे बात चलता है। ये जो टाइम पीरियड होता है 1.5 लाख से चालू होता है और ये आता है 35,000 तक। तो इसके कंपैरिजन में देखो, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो 3.5 लाख साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लाख की, 1 लाख कुछ। तो ये छोटा फेज हो गया ना मिडिल वाला। और उसके बाद 35,000 साल पहले से लेके, है ना, ये जो फेज होता है ये आता है 10,000 साल तक, है ना। तो क्लियर है ये एज। अब एज याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया देने की मैंने बात कोशिश करी यहाँ पे, कि इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी पुरानी चीज की बात कर रहे हैं ना। वो बोलते हैं ना कभी किसी को कि बाबा आदम के जमाने के हो, तो ये समझो ये कब का जमाना है ना, उससे पहले का है ना। और बाबा आदम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहानी है ना एडम और ईव वाली। तो अब देखो, अब इसमें जो पॉइंटर्स हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूल्स की बात करते हैं। यहाँ देखो ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। अब देखो ये कुछ टूल्स के नाम है। हैंड एक्सेस का मतलब समझते हो, इन्होंने पत्थर लिया, थोड़ा सा उसको नुकीला किया, चाहे जो भी पत्थर को नुकीला किया नहीं है ना, जैसा था वैसा उठाया, उससे काम करने लगे। तो ये उस तरह से इस्तेमाल करते थे, थोड़ा नुकीला किया, एक्स की तरह बना लिया। थोड़ा यहाँ से ओल्ड स्टोन मिडिल स्टोन में, मतलब अर्ली पेलियोलिथिक से मिडिल पेलियोलिथिक में आए तो यहाँ फ्लेक्स बनाने लगे, है ना, स्क्रैपर्स। ठीक है, थोड़े नुकीले करने लगे। अब यहाँ से यहाँ आए तो ब्लेड्स बनाने लगे, है ना, ब्लेड्स एंड ड्यूरिंग्स बनाने लगे। तो ये आपका क्या है, ये टूल्स का इवोल्यूशन दिखाता है कि पहले टूल्स कैसे थे, सिंपलर टूल्स थे। समझ रहे हो, सिंपल था, जो मिला उसको लिया, थोड़ा सा ऐसे घिसा, नुकीला बनाया, ताकि जानवरों को मारने में थोड़ा मुश्किल होता था यहाँ। फिर ये थोड़ा नुकीला और बना, इफिशिएंट बना, फिर यहाँ पे और इफिशिएंट बन गया। समझ रहे हो ना। मैं कहानी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, बट ठीक है। ऐसा एक कहा जाता है कि दो लोग लड़ने को तैयार हुए,
एक ने क्या किया, एक लंबी सी तलवार बनाई और एक ने छोटा सा चाकू बनाया, है ना, टाइम लिया। अब जिस दिन लगने के बाद ये तलवार निकाल रहा है अपने म्यान से, उतने देर में ये यहाँ जाके इसको चाकू मार के मारा। समझ रहे हो? तो जितना टूल सिंपलर था उतना डिफिकल्ट था यूज करना, जितना टूल्स कॉम्प्लेक्स हुआ उतना हमारे लिए क्या हो गया। आज देखो, आज हम कहाँ, पहले बड़ी बड़ी बंदूकें बनती थी, है ना, ब्रिटिश इंडिया में बंदूक कैसी थी, अभी की बंदूक कैसे हो गई गन्स में। तो समझ रहे हो, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं और साइज छोटा होते जा रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है टूल्स की। तो याद रखना हमेशा ये चीज, है ना। बड़ी गहरी बात मैंने कह दी है, समझ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर? चले बढ़िया। अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अर्ली और लोअर पैलेलिथिक ये सबसे ज्यादा टाइम रहा, देख के लग रहा है। अब ये जो साइट्स हैं, जैसे ये अर्ली पैलेलिथिक, हमें क्या मिलेगा यहाँ, हमें टूल से मिलेगा ना, मतलब ये हैंड एक्स और क्लीवर्स जमीन के अंदर मिलेंगे, जिस जगह पे हम उसको बोलेंगे कि अर्ली पैलेलिथिक साइट है, चाहे वो लोअर पैलेलिथिक साइट है। तो आपका सोन वैली कहाँ है, पंजाब में, है ना, एंड बेलन साइट ऑफ मिर्जापुर यूपी, तो ये जगह है ना। ठीक है, सोन वैली पंजाब और पाकिस्तान के आसपास, और बेलन वैली मिर्जापुर में, ये जो था, है ना, यहाँ पे मिला है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे सोन वैली है आपका नर्मदा तुंगभद्रा के आसपास, जो सोन वैली है वहां आपको क्या मिला है, मिडिल या आपका मिडिल पैलेलिथिक के टूल्स मिला है। आपका आंध्र में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में और छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या मिला है आपको, यहाँ अपर पैलेलिथिक के रिमेन्स मिले हैं इंडिया में, और केव और रॉक शेल्टर्स मिले हैं भीमबेटका में, है ना, कहीं कहीं भीमबेटका लिखता है, कहीं कहीं भीमबेटका लिखता है, कहीं कहीं भीम भीमबेटका लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या था, ये लोकेशंस था, है ना, जहाँ पे हमें ये टूल्स मिले हैं। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई समस्या बताएं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल हियर डू लेट मी नो। नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से, बताओ। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, कंफ्यूजन कैसे आ रहा है भाई, कंफ्यूजन, अच्छा देखो, जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो, करना क्या है, रिकॉर्डिंग जाना है 1.5x पे, चुपचाप लगा के देख लेना, है ना, 1.52x पे जैसे भी देखना है, और जहां अपन ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं उसको स्किप करना है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो वही लिखा हुआ है ना कि स्टोन एज की जब बात करेंगे तो पेलियोलिथिक जो टूल्स थे, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या मिला है, देखो 1 लाख साल पुराने टूल्स मिले हैं पेलियोलिथिक एज के, है ना, और कहीं कहीं 25 से 1000 साल, है ना, पहले के भी आपको मिले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली बताता है कि पूरा का पूरा जो स्टोन एज है, देखो यहाँ टाइम पीरियड लिखा है ना, 6 लाख साल से लेके कहां तक, 10,000 तक, पूरा ये स्टोन एज आया ना। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट पूरा पूरा स्टोन एज कहां से कहां तक है ना, आपका 6 लाख से लेके, है ना, कहां तक आ जाएगा, 10,000 साल तक आ जाएगा, बताओ। इसमें कोई समस्या, स्टोन एज अगर लिखना हो तो कैन वी राइट कि 6 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक जो था, बीसी तक था, क्या था, स्टोन एज था। अब यहाँ क्या मिला आपको, एनिमल रिमेन्स, जानवरों के, और बोन इंप्लीमेंट्स, है ना, मतलब हड्डियां मिली हैं, है ना, हड्डियां मिली हैं किसकी, शीप, कैटल एंड गोट्स की। तो इंसानों ने स्टोन एज में क्या किया, डोमेस्टिकेशन भी किया था जानवरों का, समझ रहे हो। तो ये चीज याद रखना कि डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, तो स्टोन एज में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है ना। डोमेस्टिकेशन का मतलब समझते हो ना, उनको पालतू बनाया जाता है। द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया, है ना। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा है, ये है अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। इससे पहले जो ह्यूमन बींग्स मिलते हैं वो अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना। ये सब लिखना क्यों होगा, मैं ये शेयर करूंगा ना, जो लिखना है इधर लिखना है, ये सब जो अपन ने लिखा है अगर आपको लिखना है तो लिखना है, ठीक है। हाँ, मैं ये पीडीएफ क्यों नहीं भेजूंगा, एक बार खत्म हो जाएगा तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, क्या बात कर रहे हो। उसके बाद देखो एक बात याद रखना, गंगा, है ना, गंगा और रिवर इंडस के आसपास पेलियोलिथिक साइट्स नहीं मिली हैं। तो एक जो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि पेलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो इंडस और गंगा के प्लेन्स में पेलियोलिथिक साइट्स नहीं मिली हैं। ये चीज कायदे से समझ लेना है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। आ गया जो ओल्ड स्टोन एज, जो स्टोन एज के जो साइट्स हैं ना, अब देखो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्वेश्चन आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज नॉट अ साइट ऑफ ओल्ड स्टोन एज। तो आपको बस देख लेना, भीमपेट का है, आदमगढ़ हिल्स है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, अतिरमपक्कम है चेन्नई में, शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में, सोल सोन वैली और पुरवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, आपके साइट्स हैं, है ना, कि ओल्ड स्टोन एज कहाँ कहाँ आपको ओल्ड स्टोन एज के टूल्स मिले हैं। अब इसके बाद आ जाओ मीजोलिथिक, है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हम ये पढ़ रहे थे ओल्ड स्टोन एज या जिसको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक एज, ये खत्म हो गया। पेलियोलिथिक एज में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, पेलियोलिथिक एज में किसी को कोई दिक्कत तो बताएं भैया, नहीं ना, नो इश्यूज, बेहतर। अब आ जाओ इसके बाद आते हैं मीजोलिथिक एज पे, या जिसको बोलते हैं लेट स्टोन एज ना, लेट बोलोगे इसको, एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखो मीजोलिथिक का जो टाइम पीरियड है, देखो ओल्ड का हमने कितना पढ़ा, 6 लाख से 10,000 साल। अब वो ये देखो टाइम फ्रेम में थोड़ा इंडिया में 8 से 4,000 बीसी तक जो आपका था वो क्या था, लेट स्टोन एज या मीजोलिथिक एज था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइक्रोलिथ का क्या मतलब है, यहाँ जो टूल्स यूज होता है, टूल्स आर ऑफ माइक्रोलिथ, बस हमें यही इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, है ना। उसके देखो हम कुछ मैप भी देखेंगे, मैप से देख के मजा आएंगे, तो ये समझो, है ना। तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, फिर से बताओ, माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना, और लिथ मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। तो जो टूल्स थे यहाँ पे छोटे पत्थरों से बनने लगे, उसको क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक एज में माइक्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोलिथ कहाँ मिलते हैं, मीजोलिथिक में, एम फॉर माइक्रो, एम फॉर मीजो। तो याद कर लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। माइक्रोलिथ कहाँ मिला, मीजोलिथिक एज में। कहाँ ये मिले, सेंट्रल इंडिया में, छोटनागपुर प्लेट्यू में, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, है ना। नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे तो नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास इन बेलन वैली, बेलन वैली में नॉर्दर्न स्पर्स विंध्या जो पहाड़ियां उस पे, एंड द थ्री फेजेस पेलियो मीजो एंड लिथिक सीक्वेंस वाज फाउंड। अब देखो यहाँ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेलन वैली है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेलन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों के तीनों आपके क्या मिले हैं, सीक्वेंस मिले हैं। पेलियोलिथिक के भी टूल्स मिले हैं, मीजोलिथिक के भी मिले हैं और नियोलिथिक के भी मिले हैं। वो कौन सी जगह है, तो दैट जगह इज बेलन वैली, कहाँ पे, द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ी पे है, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस परफेक्ट, कोई दिक्कत किसी ने नहीं है। तो समझ में आया कि मीजोलिथिक की अपन बात करते हैं तो मीजोलिथिक आपका 8000 से 4000 ईयर के आसपास है ना, ठीक है। फिर माइक्रोलिथ टूल्स यूज होता है, कहाँ मिलता है, ये सेंट्रल इंडिया मिलता है ना, छोटनागपुर प्लेट्यू एंड कृष्णा रिवर के साउथ में, और ये कहाँ है आपका, बेलन वैली के आसपास है ना, जहाँ पे आपको मीजोलिथिक भी मिलता है, साथ में पेलियोलिथिक और नियोलिथिक भी मिलता है। अब देखो ये पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में पेलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ मिला है, तो देखो अगर ये मैप देखोगे, व्हेन आई विल शेयर दैट विद यू, है ना, तो मैं जूम इन कर लेता हूँ।
ये देखो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, है ना। और जहां तीनों मिला है उसको देखो ऐसे डिनोट किया है। ये देखो, ये देख रहे हो भीमबेटका, डिडवाना, है ना, याद रखना डिडवाना हो गया इधर, और फिर किधर दिख रहा है, इधर देखो, है ना, ईमान गांव ये नेवाशा है ना। और फिर इधर आओ, ये क्या दिख रहा है इधर, ये एक जगह दिख रहा है ना। ये चार जगह देखो क्या है, लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक, तीनों के रिमेन्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। लोअर पैलियोलिथिक कहाँ मिल रहा है तो देख रहे हो, जगह जगह जो सिंबल दिख रहा है। मिडिल पैलियोलिथिक, तो ये मैप एक बार आप अच्छे से स्टडी करना, है ना, ठीक है। देख लेना मैप से कुछ चीजें आराम से दिमाग में आ जाती हैं, तो जो लोकेशन है आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है ये मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये इसका डायग्राम है। ये क्या था, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड लोअर का था। इधर आ जाओ, इधर है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, देख रहे हो। कॉपर और ब्रॉन्ज कहाँ मिला है, ये ट्रायंगल से दिखाया है। छोटे वाले स्क्वायर से दिखाया आयरन एज में कहाँ-कहाँ चीजें थी, है ना, समझ रहे हो। और ये देखो फिर से आपका मिडिल पैलियोलिथिक कहाँ है, मिडिल स्टोन एज कहाँ है ना। जोड़वा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है जिसको हमें पढ़ना है ना। तो ये सब मैप आप एक बार देखोगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। डन है। एक बार आप मैप अच्छे से ये वाली चीजें आप एक बार पढ़ना, और उसके बाद मैप में जाके इनको ढूंढना, तो यू गेट एन आइडिया, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, सारे प्लेसेस, देखो प्लेसेस याद नहीं रखना, देखो समझो चीज, प्लेस हमको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप देखोगे, अच्छा आपने देखा कि ठीक है, आपने सर बोला कि स्टोन एज में जगह क्या है, शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अब ओल्ड स्टोन एज में आप जाओगे यहाँ पे, है ना, और देखना आपको कहाँ दिखता है, भीमबेटका कहाँ दिखता है ना, ढूंढना, और मिल जाएगा, बस बात खत्म, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल से क्लियर है। अब देखो जो न्यू स्टोन हेज है ना, जिसको हम न्यूलिथिक बोलते हैं, और उसके बाद हमें पढ़ना है चालकोलिथिक, और चालकोलिथिक के बाद खत्म था ये, है ना, चालकोलिथिक। उसके बाद हम ब्रॉन्ज एज में आते हैं जो कि इंडस वैली पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए आपको एनसीईआरटी में रेफर नहीं करूंगा, अभी के लिए मैंने बोलूंगा कोई बुक पढ़ो, बस इतना समझो। आज की रिकॉर्डिंग को जाकर रिवाइज करना, ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग को रिवाइज करना, और उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे कल की क्लास में लेंगे। एंड टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम, कहां से, विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू स्टोन एज, विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू स्टोन एज, यहां से ये चालकोलिथिक खत्म करेंगे, और ये खत्म होते होते विल स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नोट्स कैसे बनाओगे, तो इन चीजों को आप लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है। आई सेंड द पीडीएफ, ठीक है। और लास्ट बैच के नोट्स अभी मैं नहीं दूंगा, है ना, आलसी हो जाओगे, थोड़े दिन बाद में सेंड करूंगा लास्ट बैच वाले नोट्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया ना, समझ में आया ना, नहीं आया, मजा आया। चलो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे रेज देयर हैंड, और जिनको जाना है तो लीव द क्लास। अब जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, क्लास टाइम से आ जाना है ना, द सेम टाइमिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको डाउट डाउट क्या रह गया भाई, इसमें भी डाउट रह गया, चले